नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो गया क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस राज्य में शराबबंदी कानून लागू है उसी राज्य में शराब पीकर मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाना अपने आप में यही सवाल खड़े करता है। और इसलिए ही हमने लिखा है थंबनेल में कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो गया और क्वेश्चन मार्क लगाया। अब यह प्रश्नवाचक चिन्ह जो है बिहार के शराबबंदी कानून पर भी उठ रहा है और आज से नहीं, लगातार उठ रहा है। पिछले दिनों हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आई थी और ये तमाम बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में एक बार फिर से शराब पीकर हत्या की गई है। शराब पीकर मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है, वो भी पूर्व उप प्रमुख के बेटे की हत्या की गई है। कहां? घर के बाहर। खगड़िया जिले से यह खबर है और बिहार के खगड़िया में जो हुआ है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि बिहार में अब शराबबंदी कानून खत्म हो चुका है। कम से कम लोगों के जहन में तो जरूर खत्म हो चुका है। भले ही सरकार इसे कागजों पर बताती रहे, भले ही सरकार और पुलिस विभाग इसे कानून बताता रहे, लेकिन लोगों के जहन में शराबबंदी कानून जैसा कोई शब्द अब आता ही नहीं है। हालात ऐसे हो गए हैं। अब खबर हम आपको बताते हैं। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के धर्मचक गांव में दिन दहाड़े आपसी रंजिश में पूर्व उप प्रमुख के बेटे की हत्या कर दी गई। इससे पहले इस हमले में पूर्व उप प्रमुख अशोक कुमार पोद्दार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक 30 वर्षीय अंकित कुमार बताया जा रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो हत्यारा है वो सुबह से ही पूर्व उप प्रमुख के घर के बाहर शराब पी रहा था। बीच बीच में शराब के नशे में फायरिंग भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही अंकित घर से बाहर निकला, मतलब पूर्व उप प्रमुख का बेटा घर से बाहर निकला, उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की कई राउंड बौछार कर दी गई, जिसमें घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। आवाज सुनने के बाद पिता अशोक कुमार घर से बाहर निकले, उन्हें भी गोली मारी गई, वो भी घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से भाग निकला। आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में पूर्व उप प्रमुख को मानसी पीएचसी में भर्ती कराया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाद फरार जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर सदर एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन ने बताया कि घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम बुलाई जा रही है। फरार हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। खगड़िया में ऐसी घटना हुई है जिसके कारण हमें यह लिखना पड़ा है, हमें यह बोलना पड़ा है कि बिहार में शराबबंदी कानून क्या खत्म हो गई। शराबबंदी कानून 2016 से लागू जरूर है, लेकिन रह रहकर इस कानून पर सवाल इसलिए उठते रहे हैं क्योंकि अगर शराबबंदी कानून लागू है तो शराब लोग पी कहां से रहे हैं? शराब बिहार में बन कहां से रहा है? शराब पीकर लोग मर कैसे रहे हैं? और मजाक नहीं तो और क्या है? कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। चलिए, ये कोई कानून नहीं है और इस बात को लोग ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट भी अब मानने लगा है। और हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी जो पिछले दिनों आई, उसके बाद सरकार को जागना चाहिए, उसके बाद पुलिस प्रशासन को जागना चाहिए। या तो शराबबंदी कानून को निरस्त कर दीजिए, संशोधित करिए, या फिर शराबबंदी कानून को अगर लागू करना है तो इसका पालन इतनी कड़ाई से कराइए कि सरेआम कोई दारू बेचता हुआ और पीता हुआ ना पकड़ा जाए, तस्करी करता हुआ ना पकड़ा जाए और शराब पीकर गोली मारता हुआ ना देखा जाए। बिहार में ये हो रहा है और इसलिए हम कड़ा सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।